कल देर रात जम्मू एंड कश्मीर में एक मैसिव ब्लास्ट हुआ, बहुत ही भयानक ब्लास्ट। और जिस पुलिस स्टेशन में ये ब्लास्ट हुआ उस पुलिस स्टेशन में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एक्सप्लोसिव पड़ा था। तो आज हम इसे डिटेल में समझेंगे कि आखिर इतना एक्सप्लोसिव पुलिस स्टेशन में क्यों पड़ा था। क्या ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट है या एक सोचा समझा टेरर अटैक। और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपके लिए डिस्कशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जीएस पेपर 3 में बहुत से एरिया हैं जहां ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, लाइक टेरर नेटवर्क, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और यहां तक कि सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसे आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि एक्चुअली में हुआ क्या कल, तो हम आपको पता चलेगा कि नौगाम पुलिस स्टेशन जो कि श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में है, वहां पर एक पावरफुल ब्लास्ट हुआ फ्राइडे की रात को, दैट इज 14 नवंबर की रात को। और बताया जा रहा है कि 9 लोगों की मौत हो गई और 32 और उससे भी ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। और ये ब्लास्ट जो है बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव था। अगर देखा जाए कि इसका इम्पैक्ट इतना एक्सट्रीम था कि जो ह्यूमन बॉडी थी, जिन लोगों की जान चली गई, उनके रिमेन्स जो हैं 30 किलोमीटर दूर तक जाके गिरे। और यहां तक कि जो लोग वहीं रहते हैं, जो लोग 15 किलोमीटर दूर तक भी रहते हैं, उन्होंने भी बताया कि उनको भी ट्रेमर फील हुए, उन्हें भी ब्लास्ट का एक्सपीरियंस हुआ। तो हम क्या देख सकते हैं कि जो पुलिस स्टेशन में ये अटैक हुआ है वहां पर क्या इतने सारे एक्सप्लोसिव, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एक्सप्लोसिव पड़ा था। और वो क्या कर रहे थे, पुलिस वाले, उनकी पूरी टीम, पुलिस टीम और फोरेंसिक टीम उनको हैंडल कर रही थी, उनको पैक कर रही थी, उनमें से सैंपल निकाले जा रहे थे। और ये सैंपल कहां से आए, इतना एक्सप्लोसिव कहां से आया, तो आपको याद होगा जिस दिन दिल्ली में अटैक हुआ उस दिन सुबह ही फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 350 किलो जो क्या है हमें एक्सप्लोसिव मिला था। ये वही एक्सप्लोसिव है, उसी एक्सप्लोसिव को जम्मू एंड कश्मीर में ट्रांसपोर्ट किया गया। तो आखिर क्यों ट्रांसपोर्ट किया गया और क्यों उस पुलिस स्टेशन में रखा गया, और क्या ये टेरर अटैक है या ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप इस इमेजेस से क्लियरली देख सकते हो कि इम्पैक्ट जो है कितना ज्यादा था उस ब्लास्ट का। अब इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं 2 पॉसिबिलिटीज की तरफ लाइट कर रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी है कि ये एक एक्सीडेंट हो सकता है और दूसरी कि ये सोचा समझा टेरर अटैक हो सकता है। अगर हम पॉसिबिलिटी उठाएं कि ये एक्सीडेंट होने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो उन इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो नेचर ऑफ एक्सप्लोसिव, जो एक्सप्लोसिव पुलिस स्टेशन में पड़े थे वो बहुत ही वोलेटाइल थे। कौन सा एक्सप्लोसिव पड़ा था, अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव पड़ा था। और उसकी नेचर ही है कि जब वो अकेला पड़ा होता है तभी स्टेबल होता है, जब भी उसके अंदर कोई और फ्यूल मिक्स कर दिया जाए या वो कंटेमिनेट हो जाए या वो स्टोर किया जाए अनसेफ कंडीशन में, तो क्या हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है और उसे इस कंडीशन में रखना सेफ नहीं है। और दूसरी बात करी जाए तो हैंडलिंग कंडीशन, आपको तो पता ही है इंडिया के पुलिस स्टेशंस की क्या सिचुएशंस है। ऐसे में वहां पर एक्सप्लोसिव रखना, जबकि हमें एक्सप्लोसिव स्पेशल लेबोरेटरी में रखने चाहिए जहां का इन्वायरमेंट इस तरीके से तैयार किया गया हो कि वो जो एक्सप्लोसिव्स हैं वो क्या हो, कंटेमिनेट ना हो और वो वोलेटाइल ज्यादा ना एक्शन करें। तो वहां पर अब पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा था, टीम क्या कर रही थी, सैंपल निकाल रही थी फोरेंसिक टेस्ट के लिए, और वहीं पे वापस उसे क्या किया जा रहा था, रीपैक किया जा रहा था, और यहां तक कि एविडेंस सीलिंग की जा रही थी मैजिस्ट्रेट के सामने। तो आप सोच सकते हो उस पुलिस स्टेशन में कितना बिजी एनवायरनमेंट में था, और ऐसे में वो इस एक्सप्लोसिव का वहां होना अपने आप में ही क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। अगर हम आगे देखें, अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये एक टेरर अटैक था, इसे समझने की कोशिश करें। तो अभी क्या किया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा, ये इस सिचुएशन को पूरी तरीके से ये नहीं बोला गया है कि ये टेरर अटैक नहीं हो सकता, इसकी पॉसिबिलिटी को स्टक आउट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, उसका पहला केस है कि ये जो एक्सप्लोसिव मिले वो हमें कहां से मिले, फरीदाबाद में कहां से मिले, टेरर लिंक नेटवर्क से मिले। तो देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि उन्होंने ही ये एक्शन कराया हो। और दूसरा, सस्पिशियस टाइमिंग, हमें पता है कि अभी ही दिल्ली में रेड फोर्ट एरिया के पास ये ब्लास्ट हुआ है, और इतनी जल्दी ये दूसरा ब्लास्ट हो जाना एक शक क्रिएट करता है अपनी टाइमिंग की वजह से। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हैं कि हो सकता है ये टेरर ब्लास्ट
हो। दो अभी बोला गया है जो टेस्ट कर रहे हैं इन्विजिलेटर्स के द्वारा कि देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, लेकिन ये सब डिस्कशन जो है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज कर रही होगी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, कि किस तरीके से इतनी कैजुअली इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव को पुलिस स्टेशन में रख दिया गया। क्या ये सेफ एक्शन किया गया? क्या पुलिस स्टेशन जो हैं नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनके पास कि ऐसे बड़े बड़े वोलेटाइल मटेरियल और इतने डेंजरस एक्सप्लोसिव को पुलिस स्टेशन में रखा जा सके? क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है जिस तरीके से आप एक्सप्लोजिव्स को हैंडल करते हो, क्या उस प्रोसीजर को, एसओपीज को फॉलो किया गया? आपको लगता है जो इंडिया के पुलिस स्टेशन हैं वहां पे ये एसओपी फॉलो हुआ होगा? तो ये कितना बड़ा क्वेश्चन अराइज करता है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। जो पर्सनल, जो पुलिस वाले इसे हैंडल कर रहे थे, क्या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है कि एक्सप्लोसिव को कैसे मैनेज करना है? और इसका आंसर आपको भी पता है कि नहीं। तो ऐसे में कैसे अलाउ कर दिया हमने ये इतनी बड़ी लापरवाही किस तरीके से करी गई? ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी कंसर्न, इतने ज्यादा अमाउंट को एक्सप्लोसिव को आप सोचो दिल्ली से, फरीदाबाद से जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट किया गया। क्या ये सेफ था? हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम भी जो नेटवर्क थे, जो टेरर नेटवर्क थे, जिन्हें पता था ये ले जाया जा रहा है, अगर ये इंफॉर्मेशन लीक हो जाती, वो रास्ते में भी कोई एक्शन करने की सोच सकते थे, उसे चुराने की सोच सकते थे। और हो सकता था जिस तरीके से, अगर ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट है, अगर वही सेम एक्सीडेंटल ब्लास्ट रास्ते में हो जाता तो ये बहुत बड़े सिक्योरिटी कंसर्न को रेज करता है। और यहां तक कि फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप कितना बड़ा दिख रहा है। आप सोचो फोरेंसिक टेस्ट करने के लिए इतने ज्यादा एक्सप्लोसिव को फरीदाबाद से जम्मू एंड कश्मीर लेके जाया गया। क्या फरीदाबाद में, दिल्ली एनसीआर में वो टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ सकती थी? क्या यहां पर वो लैब नहीं थी? तो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है कि वहीं पे आपको ले जाना पड़ा। तो अब ये पूरा ब्लास्ट जो है पुलिस स्टेशन का श्रीनगर का, ये क्या हाईलाइट करता है कि हमें बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड है किस चीज की, कि हमें स्ट्रेंथन करना होगा अपना एक्सप्लोसिव हैंडलिंग एसओपीज को। पूरा जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसे हमें क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा। हमें जो ये फोरेंसिक गैप निकल के आया है इसे फुलफिल करना होगा। और यहां तक कि हमारी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें एक पर्टिकुलर लेबोरेटरीज बनानी चाहिए, पर्टिकुलर एरिया बनाना चाहिए जहां पे जो है फोरेंसिक इतने लार्ज अमाउंट का एक्सप्लोसिव जो है स्टोर किया जाएगा। हमें इतनी कैजुअली उसको पुलिस स्टेशन में जो है स्टोर नहीं करना चाहिए। सोचो सिविलियंस भी कितने ज्यादा खतरे में आ गए बिकॉज ऑफ दिस एक्शन। ये एमसीक्यू है इस डिस्कशन से रिलेटेड, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड ऑन दिस टॉपिक। जल्दी मिलते हैं अगले डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर।